वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल निशा एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टोटल 2 पार्ट है, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए, ठीक है। फर्स्ट पार्ट है, कक्षा x मतलब कक्षा 10वीं के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.1 में कर चुके हैं, ठीक है। उसमें हम क्या करते थे, हमें समीकरण बनाने को बोला जाता था और उनका ग्राफी निरूपण करने को बोला जाता था, ठीक है। इस एक्सरसाइज में हमें क्या करना है कि हमें प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या भी बतानी है, मतलब हमें समीकरण बनाना है और ग्राफ बनाना है, साथ ही साथ उसका हल भी हमें बताना है, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो देखिए, हमें यहाँ पर पता है कि लड़के और लड़कियाँ दोनों मिलाकर कितने हैं 10, ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कितनी कितनी है, ठीक है। तो जो चीज़ हमें नहीं पता होती है उसको हम मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना लड़कियों की संख्या बराबर हम मान लेते हैं x, ठीक है, तथा लड़कों की संख्या को हम मान लेते हैं y, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है, हमें लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछा गया है, ठीक है। हमें दोनों ही नहीं पता है तो हमने क्या किया, लड़कियों की संख्या को x मान लिया और लड़कों की संख्या को y मान लिया, ठीक है। अब प्रश्नानुसार हम यहाँ लगा देंगे, जो कंडीशन या जो शर्त हमें दे रखी है क्वेश्चन में उसे हम समीकरण के रूप में लिख लेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रश्नानुसार, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 10, इसका मतलब लड़के और लड़की दोनों मिलाकर कितने हैं 10, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, पहला समीकरण हो जाएगा x धन y बराबर क्या 10, ठीक है। लड़कियों की संख्या है x, लड़कों की संख्या हमने माना हुआ है y, दोनों को मिला देंगे तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं 10। पहला समीकरण तो बहुत ही आसानी से बन गया, ठीक है। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो हम चलिए इसे समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो गया x और ये y, ठीक है। तो इन दोनों को यदि हमें बराबर करना है तो देखिए, ये क्या है, लड़कियों की संख्या, ठीक है। और यदि हमें लड़कों की संख्या को लड़कियों की संख्या के बराबर करना है तो 4 को हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। बोला गया है ना कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो ज़्यादा कौन है, ये मतलब लड़कियां ज़्यादा हैं, ठीक है, लड़के कम हैं, ठीक है। और यदि हमें दोनों पक्षों को क्या करना है बराबर, तो फिर हमें लड़कों की संख्या में क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। जो भी संख्या में कम होते हैं उधर हम जोड़ते हैं, क्यों भाई, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है। यदि हम धन 4 यहाँ पर लगा देंगे फिर तो ये समीकरण गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमने दोनों पक्षों को बराबर करने के लिए लड़कों की संख्या में 4 को जोड़ दिया है, ठीक है। अब पक्षांतर कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए x y इधर आ जाएगा, तो ये ऋण y बराबर कितना हो गया 4। तो इस प्रकार हमें फर्स्ट समीकरण क्या प्राप्त हुआ, x धन y बराबर 10 और दूसरा समीकरण हमें प्राप्त हुआ x ऋण y बराबर 4, ठीक है। अब हम क्या काम करेंगे, दोनों समीकरणों के लिए 2-2 बिंदु प्राप्त कर लेंगे जिससे कि हम यहाँ पर ग्राफ बना पाए, ठीक है। और ये हम प्रीवियस एक्सरसाइज में भी कर चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए मैं पहला समीकरण यहाँ पर लिख लेती हूँ जो कि है x धन y बराबर 10, ठीक है। सबसे पहले हम रख देते हैं यहाँ पर x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 धन y बराबर कितना 10, ठीक है। तो ये 0 का तो कोई मतलब है नहीं, तो y बराबर कितना आ गया 10, ठीक है। तो जब हमने x बराबर क्या रखा 0,
तो y का मान कितना आया 10। अब हम y बराबर क्या रख लेते हैं भाई 0। देखते हैं x का मान कितना आएगा, वैसे तो 10 आने वाला है, ठीक है। तो ये लिख दिया x धन 0 बराबर कितना 10, तो x का मान यहाँ पर आ जाएगा 10, ठीक है। तो देखिए हमने x बराबर 0 रखा तो y बराबर 10 आया, y बराबर 0 रखा तो x बराबर 10 आ गया। ऐसे ही हम समीकरण 2 के लिए भी 2 बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं फर्स्ट समीकरण के मानों के लिए। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। x बराबर 0 रखे तो y का मान 10 आया, y का मान 0 रखे तो x का मान 10 आया, ठीक है। अब दूसरा समीकरण क्या है, x ऋण y बराबर कितना 4। अब देखिए पहली बार में हम यहाँ पर रख देते हैं x बराबर 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 ऋण y बराबर कितना 4, ठीक है। तो यहाँ पर y बराबर ऋण इधर चला जाएगा तो कितना आया ऋण 4, ठीक है। अब हम y बराबर 0 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x ऋण 0 बराबर कितना 4, तो यहाँ पर x का मान कितना आ जाएगा 4, ठीक है। इसके लिए भी हम यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। x का मान रखा हमने 0 तो y का कितना मान आया ऋण के 4, ठीक है। और y का मान हमने रखा 0 तो x का मान कितना आया 4, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब चलिए इसका हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। आप ये ग्राफ आपके ग्राफ कॉपी के पेपर पर ही करेंगे, ठीक है। तो चलिए इन बिंदुओं को हम ग्राफ में दर्शा देते हैं। पहले समीकरण के बिंदु ये हैं, ठीक है। x का मान कितना है 0, ठीक है, और y का मान कितना है 10, तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होगा यहाँ पर, ठीक है। 0 तो पूरी इसी लाइन में आएगा x का, ठीक है, और y का धनात्मक 10 मान कहाँ है यहाँ पर, ठीक है। तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, इसका नाम हम दे देते हैं 0 और ये 10, ठीक है। अब देखिए दूसरा बिंदु है, x का हमें धनात्मक 10 मान चाहिए जो कि कहाँ पर है यहाँ पर, ठीक है, और y का मान कितना चाहिए 0, तो y का मान तो 0 कहाँ होगा इस पूरी लाइन में, ठीक है। तो हमें बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, इसका नाम हम लिख देते हैं, क्या हो जाएगा 10 और ये 0, ठीक है। दूसरे समीकरण के बिंदुओं को भी हम यहाँ पर दर्शा देते हैं, फिर बाद में इकट्ठी लाइन खींच लेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला बिंदु है 0 और ऋण 4, ठीक है। x अक्ष पे चाहिए हमें 0, ठीक है, तो 0 तो यहाँ पर है, और y का मान चाहिए हमें ऋण 4, ठीक है। तो y का ऋणात्मक मान कहाँ है, ये है नीचे की तरफ, ठीक है। तो बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, इसका नाम हो जाएगा 0 और ये ऋण के 4, ठीक है। अब देखिए x का हमें धनात्मक 4 मान चाहिए, तो ये कहाँ पर मिलेगा, ये है, ठीक है। और y का 0 चाहिए, तो 0 तो इस लाइन पर ही होगा, तो मतलब बिंदु हमें कहाँ प्राप्त हुआ यहाँ पर, ठीक है, 4 और ये 0, ठीक है। तो अब मैं दोनों समीकरणों के जो हमें बिंदु प्राप्त हुए हैं उन्हें मिला देती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों समीकरणों के बिंदुओं को मिला दिया है, ठीक है। ये जो लाइन है ये पहले समीकरण के लिए है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जो कि है क्या x धन y बराबर कितना 10, और ये वाली लाइन जो है वो दूसरे समीकरण की है, ठीक है। दूसरा समीकरण क्या है, x ऋण y बराबर क्या 4। तो देखिए हमें इस क्वेश्चन का हल भी बताना है। हल का मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या भी बतानी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हैं, ठीक है, या मैं कह दूँ दोनों रेखाएं हैं, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं यही हमारा क्या होगा, इस क्वेश्चन का हल होगा, मतलब लड़कियों और लड़कों की संख्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये बिंदु कहाँ मिल रहा है भाई, यहाँ पर ये देखिए x अक्ष का क्या है 7 और y अक्ष पर क्या मिल रहा है 3, ठीक है। इसका मतलब हमारा फाइनल आंसर क्या आया 7 और 3, ठीक है। यहाँ पर 7 जो है वो x का मान है और 3 जो है वो y का मान है, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला भी गया था कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या है कितनी 10, ठीक है। तो 7 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, और हमें बोला गया था ये लड़कियों की संख्या है और ये लड़कों की संख्या है, ठीक है। और बोला गया था कि लड़कियों की जो संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 से 4 अधिक कितना हुआ 7, जो कि क्या है लड़कियों की संख्या, और लड़कों की संख्या कितनी आई 3, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर फाइनल आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अतः लड़कियों की संख्या x बराबर कितनी आई 7 तथा
लड़कों की संख्या y बराबर कितनी आई 3, ठीक है। और यही क्या है हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन था। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है, इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए हमें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य नहीं पता है, तो हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपए मान लेते हैं, ठीक है, तथा एक कलम का मूल्य y रुपए मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार हम लगा देंगे यहाँ पर। प्रश्नानुसार देखिए 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का जो कुल मूल्य है वो कितना है 50 रुपए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक पेंसिल का मूल्य हमने x रुपए माना हुआ है, ठीक है। टोटल जो पेंसिलों की संख्या है वो कितनी है 5, तो हम 5 से x का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5x धन हमने यहाँ पर एक कलम का मूल्य माना हुआ है y रुपए, ठीक है। टोटल कलम कितनी है 7, तो हम 7 से y का गुणा कर देंगे, 7y हो जाएगा, ठीक है। और दोनों का कुल मूल्य कितना है 50 रुपए, तो बराबर में कितना आ जाएगा 50, ठीक है। अब देखिए दूसरा समीकरण भी हम बना लेते हैं, ठीक है। आगे है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है, ठीक है। तो अब पेंसिल की संख्या कितनी हो गई 7, तो 7 से हम x का गुणा कर देंगे, ठीक है। धन कलम की संख्या कितनी है 5, तो यहाँ पर हम 5 से y का गुणा कर देंगे और दोनों का मूल्य कितना है 46 रुपए, ठीक है। तो देखिए दोनों समीकरण हमने यहाँ पर बना लिया है। अब हम दोनों समीकरणों के लिए दो बिंदु प्राप्त कर लेंगे और उसका ग्राफ बना करके और एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला समीकरण लिख देती हूँ जो कि है 5x धन 7y बराबर कितना 50। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर x का मान रख देती हूँ 3, ठीक है। तो देखते हैं y का कितना मान आता है, ठीक है। तो यहाँ पर रख देते हैं ये 5, x की जगह हम रख देते हैं 3, धन यहाँ पर हो जाएगा 7y बराबर कितना 50, ठीक है। तो ये हो गया 5 तिया 15, ठीक है, धन 7y बराबर कितना 50, ठीक है। पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 7y बराबर 50 ऋण कितना 15। अब यहाँ पर कितना हो गया 7y बराबर कितना 35, ठीक है। 7 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार, ठीक है। 7 पंचे होता है 35, तो y का मान कितना आया 5, ठीक है। अब देखिए जब हमने x का मान रखा कितना 3, तो y का हमें कितना मान प्राप्त हुआ 5, ठीक है ना। अब चलिए हम दूसरा मान भी निकाल लेते हैं। अब हम y का मान रख देते हैं यहाँ पर 0, तो देखते हैं x का कितना मान आने वाला है, ठीक है। y बराबर 0 रख दिया, तो चलिए हम रख देते हैं, ये हो गया 5x धन 7, y बराबर हमने रखा है 0 बराबर कितना हो गया 50। तो ये टर्म तो हमारी पूरी 0 हो गई, तो यहाँ पर क्या बचा 5x बराबर कितना 50, ठीक है। 5 से कैंसिल करेंगे तो कितने बार जाएगा 10 बार, ठीक है। तो x का मान कितना आया भाई 10, ठीक है। तो देखिए जब हमने पहली बार में x का मान 3 रखा तो y का मान कितना आया 5, ठीक है। और दूसरी बार में हमने y का मान रखा 0, तो x का मान कितना आया 10, ठीक है। अब चलिए इसके लिए हम बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया x, ये हो गया y, ठीक है। x का मान हमने रखा था 3, तो y का मान कितना आया 5, ठीक है। और y का मान हमने रखा 0, तो x का मान आया 10, ठीक है। अब चलिए दूसरे समीकरण के लिए भी हम ऐसे दो बिंदु निकाल लेते हैं, ठीक है। दूसरा समीकरण है क्या 7x धन 5y बराबर कितना 46।
तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं 3, तो देखते हैं कि y का कितना मान आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, x की जगह हम रख देंगे 3, धन कितना 5, y बराबर कितना 46। ठीक है, ये हो गया 7 या 21, धन 5y बराबर कितना 46। ठीक है, तो ये 5y बराबर हो गया 46 माइनस कितना 21, तो 5y बराबर कितना आ जाएगा, ये माइनस करेंगे मतलब 46 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 25। ठीक है, 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर कितना आया 5। ठीक है, तो हमने x का मान जब रखा कितना 3, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 5। ठीक है, अब चलिए एक और मान रख लेते हैं हम। ठीक है, तो अब देखिए हम वापस से x का ही मान रख देंगे। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप x का मान रख के y का मान निकालो या फिर y का मान रखकर x का मान निकालो। ठीक है, हमें 2 बिंदु चाहिए होते हैं तो आप किसी का भी मान रखकर निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यदि मैं यहाँ पर अगली बार में x बराबर रख दूं क्या 8, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस के 10 बचेंगे तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए चलिए हम रख देते हैं x बराबर कितना 8। ठीक है, आप थोड़ा सोच विचार के रखें ताकि यहाँ पर एग्जैक्ट मतलब ऋणात्मक या धनात्मक वैल्यू आए, ना कि बटे में आए। ठीक है, तो चलिए मैंने रख दिया x बराबर 8। ठीक है, आगे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और x की जगह मैंने रखा है 8। ठीक है, धन कितना 5 और ये हो गया y बराबर कितना 46, ये हो जाएगा 56, धन 5y बराबर कितना 46। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 5y बराबर 46 माइनस के कितने हो जाएंगे 56। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 5y बराबर कितना माइनस के 10। ठीक है, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो y का मान कितना आया -2। ठीक है, तो चलिए इन मानों को हम बॉक्स में लिख देते हैं। यहाँ पर ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, तो देखिए पहली बार पे हमने x का मान रखा था कितना 3, तो y का कितना मान आया था 5। ठीक है, और दूसरी बार में हमने x का मान रखा है कितना 8, तो y का मान कितना आया है -2। ठीक है, चलिए अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ग्राफ बना लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर जो 2 बिंदु हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें दर्शा देते हैं इस ग्राफ में। ठीक है, तो देखिए पहले समीकरण के बिंदु हैं, x का मान है धनात्मक 3। ठीक है, तो x अक्ष पर धनात्मक 3 कहाँ है भाई, ये है। ठीक है, और y अक्ष का चाहिए हमें धनात्मक 5 मान। ठीक है, तो y अक्ष का धनात्मक 5 का है यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों को ग्राफ तो बनता ही होगा। ठीक है, ऊपर की तरफ y अक्ष के धनात्मक मान होते हैं, नीचे की तरफ ऋणात्मक मान। ठीक है, और x अक्ष में हमारे राइट हैंड साइड क्या होते हैं धनात्मक मान और लेफ्ट हैंड साइड क्या होते हैं ऋणात्मक मान। ठीक है, तो पहला बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होगा, ये 3 हो गया। ठीक है, और ये 5, तो ये बिंदु हमें कहाँ प्राप्त होगा, यहाँ पर। इसका नाम हम लिख देंगे 3 और ये 5। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा बिंदु है, x अक्ष पर चाहिए हमें धनात्मक 10 जो कि है यहाँ पर। ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए 0। ठीक है, तो y अक्ष का 0 तो इसी लाइन पर होगा, तो बिंदु क्या आ गया भाई 10 और ये 0। ठीक है, अब दूसरे समीकरण के बिंदु को भी हम ऐसे दर्शा देते हैं, फिर इकट्ठी लाइन हम खींच देंगे बाद में। ठीक है, तो x पर चाहिए हमें धनात्मक 3 मान जो कि है यहाँ पर। ठीक है, और y अक्ष पर चाहिए धनात्मक 5 मान, तो हमें दूसरे समीकरण का पहला बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहीं पर। ठीक है, दोनों बिंदु हमें यहीं पर प्राप्त हुए, मतलब पहले समीकरण का पहला बिंदु और दूसरे समीकरण का पहला बिंदु हमें एक ही जगह पर प्राप्त हुआ। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो बिंदु है वो है 8 और ऋण 2, मतलब x अक्ष पर हमें चाहिए धनात्मक 8 जो कि है यहाँ पर, और y अक्ष पर चाहिए ऋणात्मक 2 जो कि है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें बिंदु कहाँ प्राप्त हुआ, यहाँ पर। इसका नाम हम लिख देते हैं ये 8 और ये ऋण 2। चलिए इसे अब हम मिला देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर दोनों समीकरणों के जो बिंदु हैं उनको मिला दिया है। ठीक है, ये जो लाइन है ये वाली, ये पहले समीकरण की है जो कि है 5x धन 7y बराबर कितना 50। ठीक है, और ये दूसरे समीकरण की लाइन है, और दूसरा समीकरण क्या है 7x धन 5y बराबर कितना 46। ठीक है, तो देखिए हमारे क्वेश्चन का हल कहाँ होता है। ठीक है, जहां पर
ये दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं वो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही हमारा क्या होता है, हल होता है। ठीक है, मतलब हमारा हल क्या है, 3 और 5, मतलब फाइनल आंसर क्या है 3 और 5। ठीक है, जहां पर 3 जो है x का मान है और 5 जो है वो y का मान है। ठीक है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना आया, 3 रुपए। ठीक है, x का मान कितना है 3, तो यहाँ पर एक पेंसिल का मूल्य आ जाएगा 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो y का मान कितना है 5, तो एक कलम का मूल्य आ जाएगा 5 रुपए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अतः एक पेंसिल का मूल्य x बराबर कितना आया 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य y बराबर आया 5 रुपए, और यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।